बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके सामने ये यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट शो हो रही है असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ की प्रिपरेशन, जिसमें 13th वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और ये 14th जो वीडियो है वो अभी रिकॉर्ड होने जा रही है। ओके। टॉपिक का नाम तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि ये क्या है, मेजर कल्चरेबल फ़िशेज़ ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान में कौन-कौन सी मेजर फ़िशेज़ काश्त की जाती हैं, मतलब ग्रो करवाई जाती हैं, उससे रेलेवेंट एमसीक्यूज़ और साथ में डिस्कशन भी होगी। ओके। एक चीज़ तो ये है, आप लोग इस प्लेलिस्ट को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। आपका दिल मुतमईन हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है? ये प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपका दिल हो जाए तो ये इंस्टाग्राम पे मेरा इसी काज़ी ज़ालोचिस्ट के नाम से मेरा ये अकाउंट है, तो इसको भी आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे भी बहुत सारी नोटिफिकेशंस और ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए यहाँ पे मतलब पोस्ट वगैरह मिलेंगे आपको। ओके। तो चलें जी, नेक्स्ट हम अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेजर फिशेस ऑफ पाकिस्तान। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कोशिश यही की है कि असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज से रेलिवेंट ही एमसीक्यूज मतलब पिक किए जाएं, वहाँ एस उससे रेलिवेंट ही डाटा पिक किया जाए। इसके लिए आपको पता है हम कौन सी बुक्स फॉलो कर रहे हैं। एक चीज़ वो, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा उनसे हट के है, क्योंकि मैंने इसमें एक तो बुक को तो फॉलो किया ही किया है, उसके साथ मैंने जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उसके वेबसाइट पे जो कल्चरेबल फिशेज़ ऑफ पाकिस्तान थी, मैंने उनको भी मतलब एक्सप्लोर की है। 8-10 फिशेज़ के नाम दिए हुए थे, उससे रिलेटेड रेलेवेंट जो डाटा वहाँ पे था मैंने उसको भी कॉपी किया है। क्योंकि आपको पता है हम सबका मकसद क्या है, एक अच्छी तैयारी हो। ठीक है? तो उसके लिए इनिशियली ये नहीं है कि सिर्फ़ बुक्स को देखा जाए। आप देखें भई, एक एक जिसने टेस्ट लेना है, जिसके लिए पोस्ट आ रही है, तो उससे उस फ़ील्ड से रेलेवेंट उन्होंने अपना डाटा पोस्ट किया हुआ है, तो वो तो लाज़मी देखना चाहिए ना हमें। तो मैंने कोशिश की है कि वहाँ से भी मैंने एमसीक्यूज़ पिक किए, मतलब टॉपिक्स वहाँ से वो टॉपिक्स उठाए, उनसे एमसीक्यूज़ बनाए। ओके। ये वो फिशेज़ हैं 8-10, ये कुछ हैं और भी ऐसे दिए हुए थे। तो ये वो फिशेज़ हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ है, वहाँ पे ये फिशेज़ इनके नाम लिखे हुए थे और बाकायदा टॉपिक भी यही था कि कल्चरेबल फिशेज़ स्पीशीज़। ठीक है? ये पाकिस्तान की बात हो रही है। तो मतलब हम इन फिशेज़ को स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है? जिसमें रोहू का नाम दिया हुआ है, मारीगाल का नाम दिया हुआ है, थैला का नाम दिया हुआ है, सिल्वर कार्प का नाम दिया हुआ है, ग्रास कार्प यानी ग्रास चाइनीज़ कार्प या चाइनीज़ ग्रास कार्प, बिग हेड दिया हुआ है, नील थिलापिया दिया हुआ है, गुलफाम दिया हुआ है। तो हम इनको स्किप नहीं कर सकते, बट इनके अलावा हम बाकियों पे को भी मद्देनज़र रखेंगे, उनको भी लाज़मी स्टडी करेंगे। ओके? तो टोटल जो है ना मेरे ख़्याल से 20 या 21 जो है ना स्पीशीज़ दी हुई हैं हमारी बुक्स में, जो कि कल्चरेबल फिशेज़ स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान है। ओके, देखेंगे सबको, लेकिन इन पे हमारी बड़ी कड़वी नज़र होनी चाहिए। ओके? तो एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को कहता हूँ कि रजिस्टर उठा लें, पेन उठा लें और हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके? तो इनिशियली मैंने, क्योंकि मेजर फिशेस थे और साथ में आपको पता है पाकिस्तान का जो नेशनल फिश है हम उसे भूल भी नहीं सकते। ऐसे बात है कि नहीं? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का नेशनल फिश क्या है? टॉरपेट्यूटोरा। ठीक है? टॉरपेट्यूटोरा। अब ये क्या नाम है इसका? इसका जो नाम है वो माहशीर है, जिसे हम कहते हैं माहशीर। ठीक है? और ये जो IUNCP, ठीक है? और मेरे ख़्याल से कुछ समथिंग ऐसे नाम है। तो उसके रेड लिस्ट में भी ये आया हुआ है कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ठीक है? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के पीछे भी रीज़न क्या है कि जो है ना, ये इस चीज़ को कन्फर्म कर लीजिएगा, मेरे माइंड से उतर गया। तो रेड लिस्ट में आने के पीछे वजह ये है कि लोग इसका शिकार बहुत करते हैं। ठीक है? क्योंकि ये गेम फिश है। गेम फिश का मतलब ये है कि इसके फुर्ती की वजह से लोग इसका शिकार करते हैं, मुकाबलेबाजी करते हैं। ठीक है? तो इस वजह से एक ये भी एंडेंजर्ड में आ गया। लोग
मतलब इसकी प्रोटेक्शन नहीं है प्रॉपर। चलें जी। ये गेम फिश है, नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? सिप्रिनिड फैमिली से बिलोंग करता है। और इसकी जो ब्रीडिंग सीज़न है वो क्या है? सितंबर, ठीक है, जुलाई टू सितंबर इसकी कॉमन ब्रीडिंग सीज़न है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फीडिंग की बात करें तो ये क्या है? ओमनीवोरस है, फीडिंग हैबिटाट के हवाले से, मतलब ये कि ये छोटे-छोटे जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनको भी ईट करता है, एज़ वेल एज़ जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह हैं उनको भी ईट करता है। ओके। देखें अब यहाँ पे बात उसे एक एमसीक्यूज़ की हुई थी। हमने यहाँ से 4 से 5 एमसीक्यूज़ और भी डिस्कस कर लिए। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ लोबियो रोहिता? लोबियो रोहिता का जो कॉमन नाम है वो हम सब जानते हैं कि दैट इज़ रोहू, ठीक है? रोहू इसका कॉमन नाम है। ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? टोटल नंबर ऑफ लेटरल लाइन स्केल्स इन लोबियो रोहिता, तो वो कितनी होती हैं? 40 से 42 जो लेटरल लाइन स्केल्स है। ये चीज़ मैं एंड में आप लोगों को बताऊँगा इस लेक्चर के एंड में कि ये जितने फिशेज़ हैं उनके किन-किन पॉइंट्स को याद करना लाज़मी है। बुक आपके पास अवेलेबल है, कैसे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पर फिर डिस्कशन मैं आप लोगों को समझा के दे रहा हूँ। ओके, ड्यूरिंग व्हिच मंथ डज़ रोहू टिपिकली स्पान? तो रोहू किस टाइम में, ये अप्रैल टू जुलाई के ड्यूरेशन में क्या करता है, इसकी स्पानिंग बिहेवियर होती है। और ये हर फिशेज़ में क्या है, डिफरेंट है। ओके। कुछ बहुत सारी फिशेज़ ऐसी हैं जो सारा साल स्पॉनिंग करती हैं, 3 से 4 दफ़ा करती हैं, कुछ ऐसे हैं कि वो स्पेसिफ़िक उनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। ओके, व्हाट इज़ की मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ रोहू? एक्चुअली इसकी जो लिप्स हैं वो थिक एंड फ्रिंज्ड होती हैं, और मैक्सिलरी बार्बल्स, 1 पेयर ऑफ बार्बल मौजूद होता है, दैट इज़ प्रेज़ेंट, बार्बल्स मौजूद होता है, दैट इज़ प्रेज़ेंट ऑन द मैक्सिलरी जॉ। ओके। अब उसके बाद व्हाट इज़ वन इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ कल्चरिंग रोहू? ठीक है, रोहू को भाई कल्चर करने का फ़ायदा क्या है? एक्चुअली इसको आप मतलब ये कि पॉली कल्चर सिस्टम में भी ग्रो कर सकते हैं। इसको कैटला कैटला के साथ, ठीक है, कैटला कैटला के साथ, इसी तरीके से जो है ना लोबियो, ठीक है, ये रोहू तो यही है, ठीक है, लोबियो रोहिता। इसी तरीके से आप बात कर लें आप सीरीनस मरिगला, मरीगाल सॉरी, अब इनके साथ क्या कर सकते हैं, आप इनको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इसकी बात करें ये मेरे ख्याल से कॉमन, हाँ, कॉलम फीडर है। कॉलम फीडर का मतलब ये होता है कि जो मिड वाटर होता है, ठीक है। तो अब ऐसे में इसका कोई नुकसान भी नहीं है। कुछ फिशेज हैं जो सरफेस फीडर होती हैं, सरफेस के ऊपर ईट करती रहती हैं, कुछ ऐसी हैं जो मिड वाटर हैं जैसे कि अभी हमने बात की है, और कुछ ऐसे हैं जो बॉटम फीडर है। तो अब बॉटम वाला ज़मीन नीचे रहेगा, सरफेस फीडर वाला ऊपर रहेगा, जो मीडियन है वो कॉलम फीडर है, जो आराम से मतलब वाटर के दरमियान में रहेंगे और वहां से वो फीड करेंगे। ओके। तो अब देखें, इस वजह से आप इसको पॉलीकल्चर सिस्टम में ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि इसका नुकसान नहीं है, दूसरी फिशेज को हार्म नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिड वाटर फीडर? तो मतलब कॉलम फीडर कौन है? दैट इज लोबियो रोहिता, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो दोनों है, ये बॉटम फीडर है, ये बॉटम फीडर है, और उसके बाद जो लास्ट वन है कैटला कैटला, दिस इज सरफेस फीडर, ठीक है। ये सरफेस फीडर है, और लोबियो रोहिता क्या है? ये कॉलम फीडर, ओके। कोशिश किया करें जो 10-15 एमसीक्यूज है उनका ये भी याद कर लिया करें कि ये सरफेस फीडर है या बॉटम फीडर है, नेचर ऑफ हैबिटाट कौन सा है, और फीडिंग हैबिट कौन सा है। अब व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैटला? कैटला का जो साइंटिफिक नेम है वो गिबलियन कैटला है, ठीक है, गिबलियन कैटला। अब इसके बारे में 2-3 चीज़ें और भी बहुत मशहूर हैं। अब वो शायद अगर मैंने नहीं लिखी तो मैं, हाँ, लिखी हुई है बल्कि, ठीक है। तो अब वो क्या चीज़ है, गिबलियन कैटला को लोबियो कैटला का भी नाम दिया जाता है, या फिर हम इसे कैटला कैटला भी कहते हैं। ये थोड़े कन्फ्यूज़िंग थे, मेरे लिए भी कन्फ्यूज़िंग थे, मैंने एक्सप्लोर किया। तो जहाँ जो मुझे मिला, जो सर्च मिला गूगल से, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, मुझे ऑथेंटिक एक्यूरेटली मतलब डाटा नहीं मिला। ओके। चैट जीपीटी, ये आपको पता है, हो सकता है गलत भी हो, आप लोग इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा। अगर
एरर हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करना है, ठीक है? वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमसे एरर हो सकती है। ओके, तो ये फ्रेश वाटर हर्बीवोर्स है, मतलब आपको पता है हर्बीवोर्स है तो क्या मतलब है, ये सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन छोटी छोटी जो एल्गा वगैरह उनको क्या करेगा, ईट करेगा। और सेकंड क्या चीज़ है कि ये सरफेस फीडर है, जो कि मैंने पीछे बताया था कि ये ऊपर जो मौजूद चीज़ें उनको ईट करेगा। स्मॉल पेयर ऑफ बारबेल्स इज प्रेजेंट, जो कि उसके अपर जा पे मौजूद होता है। अब टेम्परेचर फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब इनके लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब फुकनडेंटी लेवल का क्या मतलब होता है कि भाई नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करना, कि वो कितने नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करता है। अगर फिश की बॉडी 1 किलोग्राम है तो वो कितने 100 के तक, ठीक है, 100 के तक वो क्या करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी। ओके, अब उसके बाद एग्स आर हैच्ड विद इन द 8 to 10 आवर्स, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्राई में कन्वर्ट हो जाते हैं। It is the fish of a river and lake of northern hemisphere brought to India फ्रॉम यूके। एक्चुअली ये साल्मो ट्राउट है, जो जिसको जो है ना यूके से इंडिया लाया गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि इसी फिश को जो है ना NWFP, मतलब केपीके में भी बाद में लाया गया था। और केपीके में वो कहाँ से उसको लेके आए थे, दैट फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है? श्रीनगर में से उस श्रीनगर से फिर उसको बाद में कहाँ लेके आए थे, NWFP में लेके आए थे, ठीक है? अब ये बात कब की है कि जब इसको इंडिया लाया गया था, ये तकरीबन राउंड अबाउट 1876 की बात है, ठीक है? 1876 की बात है, जब इसको कहाँ लाया गया था, विद इन इंडिया लाया गया था, ठीक है? अब फिर जो है ना उसको NWFP में कब लाया गया, NWFP में फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है? फ्रॉम श्रीनगर, श्रीनगर से इसको NWFP में कब लेके आए, राउंड अबाउट 1925 से 1928 तक, ठीक है? इसके दरमियान उसको क्या किया गया है, कुछ जो NWFP में लाया गया, मतलब फ्रॉम श्रीनगर। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। सिप्रिनस स्कॉर्पियो इज आल्सो नोन एज, सिप्रिनस स्कॉर्पियो को हम गुलफाम का भी नाम देते हैं, ठीक है? गुलफाम। और उसके बाद एक और चीज़ भी आप लोगों को याद हो, मैंने जब 21 फिशेस थे, उनके नेम, उनका कॉमन नेम मैंने आपको लोगों को ग्रुप में सेंड किया था। आई होप आप लोग वो साथ में याद कर रहे होंगे। जब तक वो साथ में याद नहीं करेंगे तो पहली दफ़ा बहुत मुश्किल है, उनके नाम इतने सारे नाम है, बहुत टफ है, ठीक है, उनको याद करना, ठीक है? तो कोशिश किया करें कि उनके नाम आप लोग को याद होने चाहिए, बेशक एक दिन लगाएं, बट उनके नाम लाजमी याद करें, उस अदरवाइज कोई गुजारा नहीं होना, ठीक है? आप देखें यहाँ पे मैंने कॉमन नेम लिखे हैं, आपको क्या पता कि साइंटिफिक नेम किसका है? जैसे चाइनीज ग्रास कार्प है, ठीक है? अब टिनोफ्रेंगिडान एडिला सिल्वर कार्प है, ठीक है? हैपोथेलमिक्टिस मोलिट्रिक्स, इसी तरीके से चंज, ठीक है? अब उसका साइंटिफिक नेम आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि मुझे भी भूल गया। चले खैर, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, सिप्रिना स्कॉर्पियो एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना, ठीक है? मतलब ये कहाँ की फिश है, चाइना की है। बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉम इन पाकिस्तान फ्रॉम थाईलैंड। और कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1964 में। अब एग्जॉटिक स्पीशीज़ है, मतलब बाहर से लाई गई है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्या चीज़ है कि इसकी 2 वेराइटीज़ है, हाइब्रिड है जिसे कहते हैं। अब एक क्या है उसका, कॉमनिस है, ठीक है? कॉमनिस, जो कि जिसको नाम दिया जाता है स्केल कार्प, इसकी बॉडी के ऊपर स्केल मौजूद होती हैं। और दूसरा क्या है, स्पेक्यूलरिस, ठीक है? स्पेक्यूलरिस। अब ये क्या है, ये माइनर कार्प है और इसमें लार्ज शाइनी स्कैटर्ड स्केल्स मौजूद होती हैं। फीडिंग के हवाले से ये क्या है, ओमनीवोरस, मतलब ये कि इंसेक्ट्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ों को भी खाते हैं। और उसके अलावा जो है ना ये जो एल्गा वगैरह है उनको भी क्या करते हैं, ईट करते हैं, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इंट्रोड्यूस फ्रॉम चाइना इन 1964। आई होप आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। यहाँ पे दो दो तीन स्पीशीज थी, ठीक है? टिनोफ्रिंगिडान एडिला, हैपोथेलमिक्थिस मोलिट्रिक्स, ठीक है? तो इसमें जो है ना टिनोफ्रिंगिडान एडिला की आप बात कर ले तो वो कहाँ से, मतलब चाइना से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है? और उसके बाद जो है ना, अगर मैं इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़, 2-3 फीचर्स आपको बता दूँ, ठीक है? चाइनीज़ ग्रास कार्प इसको हम नाम देते हैं, चाइनीज़ ग्रास कार्प इसको हम नाम देते हैं।
ठीक है। और उसके अलावा ये इसका फर्स्ट पॉइंट। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि ये हर्बीवोरस है। हर्बी हर्बीवोरस हर्बीवोरस स्पीशीज है, मतलब ग्रास वगैरह पे ईट करती है, प्लांट वीड्स पे ईट करती है। ओके। और इसके अलावा जो ना जो फिश फ्राई होते हैं छोटे छोटे, उन पे भी ये क्या करता है, ईट करता है। बेगारस 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 ठीक है, बेगारियस जो भी है आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। कंटेन हाउ मैनी पेयर ऑफ बारबल्स, इसके ऊपर कितने बारबल्स मौजूद होती हैं, तो वो 4 पेयर ऑफ बारबल्स मौजूद होती हैं। अब आप लोगों ने कोशिश करना है इसी कमेंट सेक्शन में, मतलब तो यही है कि भाई आप लोगों को कुछ याद हो, ठीक है, जो दूसरे देख रहे हैं उनको भी याद हो। अक्सर आपको पता है कि मैं आई ही आप लोगों के कमेंट फिर मैं अपने ग्रुप में जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें भी मैं शेयर कर दिया करता हूँ। देखें, नॉलेज है, शेयर करने से बढ़ता है अल्टीमेटली। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे 3 फिशेस या 4 फिशेस ढूँढनी है, जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि उनके पेयर ऑफ बारबल्स इतनी है। लाइक जैसे आप अब बात कर लें बेगारस बेगारस की, बेगारियस बेगारियस, ठीक है, बेगारस बेगारियस छोड़ें इस चीज़ को। ठीक है, बेगारियस बेगारियस। अच्छा, अब आगे भी मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ लिखी हुई हैं, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 4 फिशेस के नाम लिखने हैं और उसके अलावा जो है ना उनके नंबर ऑफ बारबल्स आपने मेंशन करते हैं कमेंट सेक्शन में। ये आप लोगों ने लाजमी काम करना है, ये आपका फर्स्ट टास्क है। और देखें, 4 ये, 5वां वो, आप लोगों को 5 जो है ना ऐसे फिशेस याद हो जाएंगे जिनके पेयर ऑफ बारबल्स कितनी होती हैं। ओके। अब उसके बाद ये क्या है, इसको फौजी खगा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कोंच भी या जोंच भी कहा जाता है। ठीक है, 4 पेयर ऑफ बारबल्स मौजूद होती हैं। और उसके अलावा ये कार्निवोरस फिश है। कार्निवोरस फिश का क्या मतलब है कि ये दूसरे फिशेस को ईट करती है। हेड इसका डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, फ्रंट से माउथ इंफीरियर एंड क्रिसेंट शेप का होता है। और उसके बाद जो इसके कार्डल फिन्स की अगर हम बात करें, ये लाइट येलोइश ग्रे कलर के होते हैं एंड पेयर्ड फिन्स विद ब्लैक स्पॉट्स, मतलब इसमें जो फिन्स है वो पेयर्ड होती हैं लेकिन उनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स मौजूद होते हैं। ओके। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया कि ये क्या होती हैं, कार्निवोरस होती हैं। अब कार्निवोरस है तो इसका मतलब ये है कि वो ये दूसरे फिशेस को खा सकती है। तो अब हम इसे जो ना कंपोजिट फिश कल्चर में इसको नहीं ग्रो करवा सकते। क्यों? क्योंकि भाई हम तो कंपोजिट फिश कल्चर करते ही इसीलिए कि ज़्यादा फिशेस ग्रो होंगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जब ये है ही कार्निवोरस, दूसरे फिशेस को खा जाएगा तो वो प्रॉफिट की बजाय हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है। वो सराइकी में कहते हैं अमदो को बुलंदे हुए ममदो ही चट थी गया। तो जो भाई बचाने के चक्कर में जो था वो भी गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एना एंड्रो एंड्रोमॉर्फस एंड्रोमस फिश। ठीक है। अब वो कौन सी फिश है, मतलब ये कि वैसे तो मेरे ख्याल से सी वाटर में रहता है, बट रिप्रोडक्शन के लिए वो कहाँ चले आते हैं, फ्रेश वाटर में चले आते हैं। ठीक है। ये टिन्योलोसा अलीशा, मैं इसे कहता हूँ हिल्सा अलीशा भी कहते हैं या टिन्योलोसा अलीशा भी कहते हैं। ठीक है। तो ये ऐसी फ़िश है जिसको बांग्लादेश का जो नेशनल फ़िश ऑफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो इस पे बहुत डिपेंड करती है। ठीक है? तो वर्ल्ड का जो 70% जीडीपी है, ये मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी ये मैसेज शेयर किया हुआ था। मैं जब ये चीज़ें सर्च कर रहा था तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, मैंने पहले उधर शेयर किया, वीडियो में बाद में आ रही है ये। ओके? तो आगे मैंने इससे रेलेवेंट मतलब 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। ये एंड्रोमस फिश है, मतलब ये कि ये क्या करता है, ये ओशियानिक वाटर में रहता है, बट रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ चला आता है, फ्रेश वाटर में चला आता है। इसको रिवर शेड का भी नाम दिया जाता है और पैला का भी नाम दिया जाता है, पैला। ठीक है। और इसकी बॉडी के ऊपर लार्ज सैटेलाइट स्केल्स मौजूद होती हैं, इसमें टीथ एब्सेंट होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज प्लैंकटन फीडर्स, छोटे छोटे जो प्लांट्स होती हैं उनको ईट करता है। एंड दिस इज नेशनल फिश ऑफ बांग्लादेश। अब वर्ल्ड का जो 70% जो जीडीपी है किसके हवाले से, ट्यूनोलोसा अलीशा 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 या अलीशा जो भी। अब वो जो 70% जीडीपी है फ्रॉम ट्यूनोलोसा अलीशा, वो कहाँ से, मतलब कौन गेन कर रहा है, बांग्लादेश। ठीक है, मतलब बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है फ़िश की वो इसकी है। ठीक है। और ये बांग्लादेश के 1% जो उसकी टोटल जीडीपी है, 1% जो है ना उसकी जीडीपी में ये टेनिलोसा एलिशा का हाथ है। ठीक है। बड़ी कमाल की एलिशा है फिर तो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या चीज़ है
द फिश विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर द पॉन्ड कल्चरिंग के लिए कौन सा नॉट सूटेबल है, ये आपको भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, मूंछों वाले कैट फिश है, विलागो आटो। ठीक है, अब ये क्या है कि भाई ये मोस्ट डेंजरस फिश है, कार्निवोरस फिश है भाई। कार्निवोरस है तो आपको पता है कि दूसरे फिशेस को खा जाएगी, जब खा जाएगी तो क्या फायदा हमारे उस कल्चरिंग का। ठीक है, वो वही हिसाब हुआ तो जो मैंने अभी पीछे आपको बताया। ओके, तो इसको जिरकी का भी नाम दिया जाता है, जिरको का भी नाम दिया जाता है, या मोली भी इसको कहा जाता है। हाईली प्रेडेटरी है, इस वजह से हम इसको प्रोडक्ट मतलब पॉन्ड कल्चरिंग में नहीं ग्रो करवा सकते। टू पेयर ऑफ बारबल्स मौजूद होती हैं, येल्विश ग्रे कलर है अलोंग द बैक, मतलब बैक साइड पे, और अगर हम इसके साइड की बात करें तो वो सिल्वरी टाइप का होता है। अब ये फ्रेश वाटर शार्क भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जुलाई और अगस्त के टाइम में इसका ये ब्रीडिंग सीजन है। और अगर हम एग के साइज़ की बात करें तो वो 1.2 से 1.5 होती हैं, जो कि येल्विश इन कलर, येलो इन कलर होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैबिटेंट ऑफ ऑस्टरीज, ऑस्टरीज में कौन रहता है भाई, वो मोगेल सीफेलस। ठीक है, ये फिश ऑस्टरीज में रहती है। ठीक है, रहता है या रहती है। ओके, अब उसके बाद शायद मैं इसके हवाले से जो इसकी पिक्चर है वो अब नहीं ले सका। ठीक है, बट ये जो है ना उसमें अवेलेबल है। ठीक है, वो वेबसाइट पे। हाउ मैनी लेटर लाइन स्केल्स डज सीरियस मृगला हैव। ठीक है, वो कितनी होती हैं, 40 से 45 नंबर ऑफ स्केल्स मौजूद होती हैं। वन पेयर ऑफ बारबेल इसमें मौजूद होता है। नंबर ऑफ स्केल्स जो है ना 40 से 45, ये लेटरल लाइन स्केल्स की बात हो रही है। ठीक है, बाकी भी जितने भी स्केल्स की हमने बात की वो लेटरल लाइन थे। आइज इसकी गोल्डन होती हैं, कॉर्डल फिन्स डीपली फॉर्क फॉर्क टाइप होती हैं, और उसके अलावा जो ना ये कुछ ऐसे ही यूं दोनों साइज पे बराबर होती हैं। अब पेक्टोरल एनल फिन्स आर टिंज्ड विद ब्लैक, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर उनमें होता है, और ये बॉटम फीडर है। ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, सीरिनस मेरेगला, कैटला कैटला, लोबियो रोहिता, और उसके ये जो तीन फिशेस हैं ये ज़बरदस्त कंपोजिट कल्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मैरीगोल्ड्स आई, तो इसका कलर, आई का कलर क्या होता है, गोल्डन होता है, जो कि हमने पीछे भी इस चीज़ को डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द बॉडी शेप ऑफ मैरीगोल्ड्स, ये क्या होते हैं कि एब्लॉन्ग एंड मॉडरेटली कंप्रेस्ड बॉडी जो इनकी शेप होती है। ओके, व्हाट इज़ द स्पानिंग टेम्परेचर रेंज ऑफ कलबांस, तो इनकी जो स्पानिंग टेम्परेचर वो 20 से 26 जो डिग्री सेल्सियस है, इतनी होती है। कोशिश करना हमारी बुक में जितने भी स्पानिंग के टेम्परेचर दिए हुए, इनके आप लोगों को जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो लाजमी याद होना चाहिए, और इनकी जो फुकेंडेटी लेवल है वो भी आप लोगों को याद हो। ओके, व्हाट इज़ द फुकेंडेटी लेवल रेट ऑफ कलबांस, तो वो कितना होता है, 70,000 एग्स की पर केजी वेट ऑफ द, मतलब अगर एक 1 किलोग्राम वेट है तो उसका तो वो 70,000 एग प्रोड्यूस करेगी। वाई इज द फिश कलबांस इज नॉट प्रेफर्ड फॉर एक्वाकल्चर। देखें, अब इसको वो कहते हैं जो कलबांस है या लोबियो कलबासु है, ठीक है, इसको वो कास्ट क्यों नहीं किया जाता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। एक्चुअली फिश तो है, बट इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो है। इस वजह से हम हमें क्या चाहिए, ऐसा जो जल्दी ग्रो करे और ज़्यादा पैसा दे। एक्वाकल्चर में यही होता है ना भाई, जो ग्रो ही सही से नहीं कर रही, इतना टाइम लगा रही है अपना वो इतना पैसा लगा के इतना टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। तो इस वजह से इसको जो ना नहीं कास्ट किया जाता, बिकॉज ऑफ इट्स पुअर ग्रोथ रेट। ठीक है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जो है ना क्लैरस गैरी पाइनस। ठीक है, गैरी पाइनस, ये इसका क्या साइंटिफिक नेम है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फिश ऑफ माउथ, अब इसकी अगर अब माउथ की बात करें तो वो क्या होता है, नैरो, डिप्रेस्ड एंड ऑब्ट्यूस इन द फ्रंटर रीजन। ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से ही उठाई है, ये हमारे बुक में नहीं है, ये वहाँ पे था, मैंने वहाँ से उठाया इसको। विच फिन्स ऑफ अफ्रीकन कैटफिश स्पाइंस हैव, इसकी जो पेक्टोरल फिन्स हैं वो क्या होती हैं, उसमें स्पाइंस मौजूद होती हैं। इन विच डिकेड वाज द अफ्रीकन कैटफिश इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइड फॉर द एक्वाकल्चर पर्पस, तो वो 90s 80s में क्या हुआ था कि इसको एक्सटेंड किया गया था, इसकी कल्चरिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में फैल गई। व्हाट इज द कलर पैटर्न ऑफ एडल्ट बिग हेड कार्प, ठीक है, बिग हेड कार्प जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इसकी जो कलर
पैटर्न है वो क्या होगी, ग्रेश अबव एंड पेलर बिलो, ठीक है। ऊपर से क्या होगी कि ये ग्रे कलर की होगी और नीचे से क्या होगी, पेल येलो होगी। ओके, अब बिग हेड इसका नाम क्या है, एरिस्टेक थी और नोब्लिस इसका नाम है, ठीक है। बिग कार्प इज नेटिव टू लार्ज रिवर्स एंड एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन्स एंड लेक्स ऑफ ऑस्ट्रेलेशिया। रेंज एक्सटेंड फ्रॉम साउथर्न चाइना टू नॉर्थ आमर रिवर। आमर रिवर ये एक्चुअली रशिया, ठीक है, रशिया सॉरी, रशिया की आप बात कर लें, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गए। और उसके अलावा जो है ना आप बात कर लें साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना, तो वहाँ पे ये क्या होता है कि ये मौजूद होता है। ओके, आ, ये जो यंगत्ज़ी रिवर है, येलो रिवर है, उसके बाद जो है ना ये इसकी बारी आती है। ओके, मतलब ये लार्जेस्ट रिवर में से शुमार होता है। ओके, इट हैज़ लार्ज स्केललेस, एक मिनट मैं पेन ले लूँ। इट हैज़ लार्ज स्केललेस हेड, अ लार्ज माउथ, हेड भी लार्ज है जिसके ऊपर स्केल्स मौजूद नहीं होते और माउथ भी लार्ज होता है, ठीक है। आइज आर लोकेटेड वेरी लो ऑन द हेड, ये हेड है, हेड के लोअर पोर्शन पे क्या मौजूद होती हैं, आइज मौजूद होती हैं। एडल्ट फिश इज ग्रे अबव एंड पेलर बिलो, ठीक है, ऊपर से ग्रे नीचे से क्या होता है, पेलर होता है। ये एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डार्सल एनल एंड कॉर्डल फिन्स आर ग्रे स्पेकर्ड विद मैन्यूट ब्लैक स्पॉट्स, उनके ऊपर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स मौजूद होती हैं। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर वाइटिश, ये एमसीक्यूज भी है मेरे ख्याल से। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स क्या होती हैं, वाइटिश भी होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, वेयर इज़ द बिग हेड कार्प नेटिवली फाउंड, तो बिग है ये एस्ट्रोनेशिया में पाया जाता है। ये एमसीक्यूज अभी हम लास्ट टाइम अभी उसका डिस्कस कर चुके हैं। वेयर बासा फिश नेटिवली फाउंड, ये बासा फिश भाई कहाँ पाया जाता है, तो ये मेकोंग, ठीक है, शाओ फेरिया बेसन इन मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेगासस बोकोर्टी, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। और ये कैटफिश की फैमिली से बिलोंग करती है, पेगासाइडी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि नेटिव कहाँ पे, ये भी अभी हम यही एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया। और उसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसके नेम डिफरेंट है, यूके में इसके नेम डिफरेंट है। जैसे बासा फिश है, स्वाई है, बकोर्टी है, ये नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसके नाम है। अब इसी तरीके से मैं बात करूँ यूके की, तो इस पेंगासिस की जो नेम है वो रिवर कोबलर है, बासा है, पेंगासिस है या पेंगा, अब ये नाम भी इसके हैं यूके में। अब इसी तरीके से बासा फिश फीड ऑन प्लैंकटन से, आप ये मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये चीज़ें बताने की ज़रूरत है कि भई ऐसा नाम क्यों होता है, किस वजह से होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आप सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। ओके, द यंग आर फर्स्ट सीन इन जून, एवरेज जो उनकी सेंटीमीटर होती है, मतलब जो साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर होती है, 2 इंच होती है बाय मिड जून, मतलब जून में अगर ब्रीडिंग से वो प्रोड्यूस हुए हैं तो मिड जून में उनकी जो साइज़ होती है वो 5 सेंटीमीटर हो जाती है। अब मैंने बात की थी कि 15 से जो 20 21 फिशेज़ हैं या मेजर 8 से 10 फिशेज़ हैं, उनके क्या-क्या चीज़ें याद करनी चाहिए। इनिशियली तो ये है कि आप लोगों को उनके कॉमन नाम याद करने चाहिए। नेचर ऑफ फीडिंग किस लेवल का है वो आप लोगों को करना चाहिए। लोकेलिटी मतलब किस जगह पे पाए जाते हैं, कहाँ के फिशेज़ हैं। भई मतलब एक्सोटिक स्पीशीज़ हैं, इंडिजीनियस कार्प हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर ऑफ स्केल्स कितने हैं, फिन फार्मूला लाज़मी है। फिन फार्मूला मुझे नहीं लगता कि टफ तो है, बट मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में आए, बट कुछ कह नहीं सकते। हैबिटाट कैसा है, ठीक है, किस जगह पे रहते हैं, और उसके अलावा जो है ना फुकनडेटी लेवल कितना है, और फैमिली या उनका जीनस कौन है। ये 8 से 9 चीज़ें 8 चीज़ें हैं जो आप लोगों ने लाज़मी हर फिश की याद रखनी है। ओके, और उसके अलावा इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जो मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी, आई होप आप लोग वो रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।